लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है, लिव इन रिलेशनशिप के कागज कैसे बनते हैं, लिव इन रिलेशनशिप के लिए क्या क्या उम्र चाहिए दोनों की और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने बात की, पहले बात करते हैं लिव इन होता क्या है। तो लिव इन बिना शादी के एक साथ रहना ही लिव इन है। इसमें कौन रह सकता है? इसमें कोई भी रह सकता है जिनकी उम्र 18 प्लस है, यानी कि जो बालिग हैं, जिनकी उम्र 18 प्लस हो गई है। 18 चल रहा है तो नहीं रह सकते, 18 कंप्लीट चाहिए। ये नहीं है कि 18 चल रहा है या 18 होने वाला है तो नहीं रह सकते। ना हम लिव इन के कागज बनवा सकते हैं, ना कुछ शादी कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात यही है कि चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों का उम्र 18 प्लस चाहिए। 18 से चाहे एक दिन ऊपर हो, 2 दिन ऊपर हो, ऊपर चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर एक दिन भी कम हुआ तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है, सबसे जरूरी बात यही है कि दोनों का एज कंप्लीट चाहिए। दूसरी बात, दोनों का मर्जी होना जरूरी है। ये नहीं है कि आप अपने साथी को झूठ बोल के ये कागज बनवा रहे हो। अगर आप झूठ बोल के बनवाते हो तो कल को आपकी समस्या होगी। दोनों का मर्जी होना जरूरी है, दोनों को पता होना चाहिए लिव इन है क्या। क्योंकि लिव इन में क्या होता है, जितने टाइम तक हम साथ रह सकते हैं, कल को अलग हो सकते हैं। अब मान के चलो कल को अलग होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर केस करेंगे, तो इससे अच्छा है एक दूसरे को पता होना चाहिए लिव इन है क्या। अगर अपने को पता ही नहीं है लिव इन है क्या, कल को छोड़ता है एक दूसरे को, फिर केस करते हैं। लड़का छोड़ता है तो उसके ऊपर रेप का केस करते हैं या एक दूसरे पर झूठे आरोप लगाते हैं। तो इससे अच्छा है पहले पता होना चाहिए लिव इन होता क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया है, लिव इन बिना शादी के साथ रहना, ये कौन रहता है इसमें? या तो जैसे कि कोई लड़का 20 साल का है, ये 21 होने वाला है, या 19 का है, या दोनों में से कोई शादीशुदा है, तो वो भी अपनी मर्जी से लिव इन में रह सकते हैं। कानून क्या है? आर्टिकल 21 में, जो अपना संविधान है आर्टिकल 21 में स्वतंत्रता है, रह सकते हैं। लेकिन जैसे कि देखा जाए अपने समाज में लिव इन को बहुत गलत समझा जाता है, क्योंकि एक बिना शादी के साथ रहना समाज में तो गलत ही है। कल को देखा जाए कोई भी बिना शादी के साथ रह रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया में कोई गलत नहीं है, कानून के तहत हम सही हैं, पर समाज में देखा जाए तो ये गलत है। जैसे कि बड़े शहरों में तो चल रहा है, जैसे गाँव में है और है, देखते हैं भी ये बिना शादी के साथ कैसे रह रहे हैं। जिनको पता है वो ठीक है, अगर नहीं पता है तो वो तो बोलते हैं भी आप गलत है, ये है वो, तो बोल देते हैं। सामाजिक तरीके से देखा जाए तो लिव इन गलत है, तो इसलिए इसको सोच समझ के करें। कल को आपने समाज में रहना है तो अगर आपको लगता है भी समाज इसको अडॉप्ट नहीं करेगा तो अपने को नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है भी चलो हम सब कुछ देख लेंगे तो कर लेना चाहिए। दोनों का मर्जी होना चाहिए, दोनों का 18 प्लस एज होना चाहिए, यह सबसे जरूरी बात है। अगर आप दोनों की उम्र 18 से कम है तो मैं भी बोलता हूं कि आप मेरे से भी जानकारी ना ले, ना मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर आपकी एज कम है तो ठीक है, और आपको मेरे पास फोन भी नहीं करना है अगर आपकी एज 18 से कम है तो। काफी बोलते हैं लड़की की शादी कर रहे हैं जी, लड़के की शादी कर रहे हैं जी, लड़की को मारपीट कर रहे हैं जी। तो अगर आपकी जबरदस्ती घर में शादी कर रहे हैं, अगर आपकी एज नहीं हुई है तो आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हो। यह कौन सा तरीका है कि आप किसी के साथ भाग जाओगे या शादी करने के लिए भाग जाओगे, लिव इन में भाग जाओगे? तो यह तो कोई तरीका नहीं है ना। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो इसके लिए, अगर महिला के साथ गलत हो रहा है तो महिलाओं के लिए स्पेशल नंबर है। अगर बच्ची है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल कर सकती है। जो लड़के के पास फोन कर सकती है वो महिला हेल्प नहीं ले सकती क्या? ये समझ नहीं आती। जो एक लड़के से बात कर रही है, लड़के को बोल रही है मेरे को भगा के ले जा, वो पुलिस में कॉल नहीं कर सकती? पुलिस में कर सकती है। पुलिस में क्या है, वो लड़का भी तो उसका है, वो इसकी इच्छा होती है कि मैं इसको ले जाऊं भगा के। ये नहीं सोचता कि कल को मेरे ऊपर पॉक्सो का दर्ज हो जाएगा, मामला 376 का हो जाएगा, किडनैपिंग का हो जाएगा। तो सोचना चाहिए। अब मान के चलो आप बोलते हैं उसकी शादी हो रही है जी, मैं भगा के ले जाऊंगा, तो क्या शादी रुक जाएगी? आप ले जाओगे, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद पकड़े जाओगे, बाद में आप जेल चले जाओगे, उसके पीछे से आराम से शादी करेंगे वो। तो ऐसे काम ही क्यों करो? अगर आपके साथ सच में गलत हो रहा है तो आप एक बार घर वालों को समझाओ भी ये गलत है, अभी मेरी शादी के लिए उम्र नहीं हुई है। फिर भी अगर ना माने, अगर आपके साथ ज़्यादा ही गलत हो रहा है तो आप पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं भी मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं और अभी मेरी उम्र माइनर है, यानी कि 18 साल से कम है। तो अगर आप घर पे नहीं रहना चाहते तो नारी निकेतन में भी जा सकते हो। पर यह तरीका नहीं है कि आप भाग जाओगे किसी के साथ। अगर आप ऐसा करते हो तो वो गलत है। आप तो फंसोगे, लड़के को और फंसाओगे, ठीक है। आप तो आ जाओगे घर पे, लड़का फंस जाएगा, वो जेल चला जाएगा, शादी उसके साथ फिर भी नहीं होगी आपकी, फिर घर वाले आपके साथ शादी करेंगे। अगर आप दोनों में से कोई लड़का या लड़की वीडियो देख रहा है तो ऐसे काम मत करो। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपने घर से नहीं भागना है, घर पे ही रहना है।
जब तक आपकी उम्र पूरी ना हो। मैं तो ये बोलता हूँ बाद में भी नहीं भागना चाहिए, बाद में भी कोशिश करो कि आपके घर वाले मान जाए। तो ये हो गए। तीसरी बात आ गई, जैसे मैंने आपको एज का बता दिया है, लिव इन के डॉक्यूमेंट बता दिए हैं। लिव इन के डॉक्यूमेंट किस तरह से होते हैं, एक तो होता है एग्रीमेंट, जिसको डीड भी बोल देते हैं, इकरारनामा बोल देते हैं, एग्रीमेंट बोल देते हैं। तो ये बन जाता है, दोनों के एफिडेविट बन जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि घर वालों से हमें सुरक्षा की जरूरत है, प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो प्रोटेक्शन के लिए भी हम जा सकते हैं, प्रोटेक्शन की फाइल लगती है, वो भी लगवा सकते हैं। तो उसमें अपने को सुरक्षा मिल जाती है घर वालों से और पुलिस से भी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन चीज़ों का सबसे जरूरी ध्यान रखना है। अभी आप सोचोगे मैं ज्ञानवान रहा हूँ, तो मैं आपके लिए जरूरी बात है ये, उम्र सबसे जरूरी बात है। उम्र दोनों का मर्जी। और जब भी आप घर से निकलो, कभी भी घर से चोरी नहीं करना चाहिए। सबसे जरूरी बात ये भी है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, घर से कभी भी कोई सामान चोरी करके नहीं भागना चाहिए। वो खुद पे डिपेंड होना चाहिए, खुद काम करता होना चाहिए। ना हो भी भागा है, फिर आप बोलते हो हमें काम दे दो जी, हमें कुछ नहीं है जी। तो पहले इतना डिपेंड होना, ये कल को लड़की को कहाँ रखेंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, हर चीज़ अपने पास सिस्टम होना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो जैसे लिव इन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। लिव इन में एक लड़का लड़की रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी तो कहा भी जाए, जैसे देखा होगा लड़की लड़की भी साथ रह रही है, लड़का लड़का भी साथ रह रहा है, वो भी गलत नहीं है, लिव इन में लीगल है। अगर आपको लिव इन से संबंधित और कुछ जानना हो तो आप मेरे पास फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। लिव इन के डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाने हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, वो भी बन जाएंगे आपके। और जो मैंने आपको बताया है, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, ताकि कल को आपकी कोई दिक्कत ना आए, ना आपको दिक्कत आए, ना आपकी फैमिली को दिक्कत आए। क्योंकि अगर लड़की माइनर है, आप भगा ले जाती हो, तो घर वालों को भी परेशानी आ जाती है। अगर बालिग है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बयान दे देते हैं भी हम अपनी मर्जी से करवाए, लिव इन के कागज से कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये लिव इन के कागज बनते हैं। तो इस तरह से आप बनवा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।